नमस्कार। वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे जिसका एक वीडियो हो गया था और आज दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में अपन ने जो वर्ग थे और वर्गमूल थे, इनकी जो संख्याएं थी, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जाना था। और उसी महत्वपूर्ण फैक्ट्स की श्रृंखला को आगे करते हुए आज भी अपन महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन वर्ग और वर्गमूल करना सीखेंगे और इन पे बनने वाले जितने भी सवाल हैं वो सभी करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से अपन वर्गमूल कर सकते हैं या संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं वो सभी सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स और हैं जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है कि अपने पास में जैसे लगातार विषम संख्याएँ हैं, जैसे 1 है, ठीक है, और 1 + 3 है, इनका टोटल करेंगे तो बताइए कितना आएगा। 1 और 3 कितना होगा, 4। फिर 1 + 3 + 5 टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9। 1 + 3 + 5 + 7 ये लगातार विषम संख्याएं हैं। यदि इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इसी तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 25। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि एक विषम संख्या को ऐड करते हैं तो हमें पहली वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पहले यदि दो विषम संख्याओं को ऐड करते हैं तो जो 4 है ये दूसरी वर्ग संख्या है। ठीक ठीक इसी तरह से 1 3 5 1 और 3 4 और 5 9 होंगे, और 9 कौन सी वर्ग संख्या होगी, तीसरी वर्ग संख्या। यदि लगातार तीन विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपने पास में तीसरी वर्ग संख्या आती है। ठीक इसी तरह से 16 है, इन सब का टोटल जो 4 का स्क्वायर है, तो लगातार यदि 4 विषम संख्याओं को जोड़ें तो अपने पास में 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यदि लगातार 1 से लगातार 5 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो टोटल 25 होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा। इसको आप उल्टा भी याद रख सकते हो, कैसे कि जैसे मान लीजिए लगातार विषम संख्याओं का योग करना हो, लगातार विषम संख्याओं का योग, यदि लगातार विषम संख्याओं का योग करना है तो इन संख्याओं की संख्या कितनी है उस संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक की लगातार विषम संख्याओं का 1 से 10 तक की लगातार विषम संख्याओं का योग करना हो, ठीक है, तो योग कितना होगा बताइए। 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 5। कितनी विषम संख्याएं आएंगी, 5। इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा बताओ, 25। क्या इस तरह से कर देंगे। और देखिए कि जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछता है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 50 तक। तो 1 से लेकर 50 में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25। ठीक है, इस 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 625। जब संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ जो फैक्ट्स है उसकी क्या फैक्ट्स है उसका क्या मतलब है कि जैसे लगातार अपने पास में विषम संख्याएं जैसे 1 से शुरू हो रही हैं तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 है, इनका योग करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर आ गया। 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से इन संख्याओं का जो टोटल करेंगे लगातार विषम संख्याओं का, तो इनकी जितनी संख्या होगी उनकी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो दी गई सभी विषम संख्याओं का अपने पास में योग आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास में लगातार संख्याओं के वर्ग आते हैं। ठीक है, लगातार संख्याओं से मतलब कि जिनमें अंतर कितना हो, 1। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, कितना होगा, छोटी संख्याएं लेकर समझा रहा हूँ आपको। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ठीक है,
यदि इन दोनों का आप अंतर करते हो तो 36 और 25 का अंतर कितना होगा 11, और दूसरी तरफ इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो भी कितना होगा 11। और देखिए कि जैसे 11 का स्क्वायर है कितना होगा 121, यदि 12 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 144। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 23, और इधर इन दोनों का योग कितना आएगा 23। कहने का मतलब क्या हुआ कि लगातार जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का योग उन्हीं संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि लगातार दो संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर। लगातार दो संख्याएं हैं, इनका योग इनके वर्गों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 12 का स्क्वायर करते हो और 11 का, दो लगातार संख्याएं हैं, इनका वर्ग कर लिया और इनका अंतर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के योग के बराबर। कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो कई बार डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि कोई संख्या है 10 अंकों की संख्या है। ठीक है, यदि उसका वर्ग करें तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखो कि जैसे मान लीजिए अपने पास में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 81। देखो जो अपने पास में मूल संख्या है, मूल संख्या में अंकों की संख्या कितनी है 1-1। ठीक है, और इनका जो वर्ग किया तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी आ रही है 1 या 2। कहने का मतलब यदि एक अंक की संख्या है, यदि एक अंक की संख्या है अपने पास, तो जो वर्ग करेंगे तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी आएगी 1 या 2। वर्ग में अंकों की संख्या, समझ पा रहे हो क्या, एक अंक है। ठीक है, मूल संख्या में, और यदि इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में अंकों की संख्या 1 आ रही है। ठीक इसी तरह 9 है, 9 भी एक अंक की संख्या है। ठीक है, यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो अपने पास में 2 अंक आ रहे हैं। 2 अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या कि जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो देखो जो मूल संख्या है वो तो 2 अंकों की है, और इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग में कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक। वर्ग में कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 90 का स्क्वायर करना है तो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या ये है, इसमें जो वर्ग किया तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी आ रही है 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि 2 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग में 3 या 4 अंक हो सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि यदि जो संख्या है उसमें अंकों की संख्या n है और यदि उसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो वर्ग में क्या होगा कि जैसे 2 का दुगना कितना हुआ 4, तो 4 से या तो 1 कम हो गई या फिर 4 हो गई, यानी इसका दुगना कर दें या इसके दुगने में आप 1 कम कर दो, ये इसके वर्ग संख्या में अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये पूछ ले कि 7 अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, 7 अंकों की संख्या है और यदि इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप 7 का दुगना कर दो। ठीक है, या फिर 7 के दुगने में से 1 कम कर दो, तो बताओ कितना होगा 14 या 13। यदि 7 अंकों की कोई संख्या है, उसका यदि स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर में अंकों की संख्या या तो 14 होगी या 13। ठीक है, जैसे मान लो 15 अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, अब 15 अंकों की संख्या का यदि स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 15 का डबल कितना हो गया 30, 30 या 29। ये क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग में अंकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है,